आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल जिसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। पार्टिसिपल क्या होते हैं? यानी पार्टिसिपल वर्ब से ही मिलकर बनते हैं। वर्ब जब एडजेक्टिव और नाउन के रूप में प्रयोग की जाती है तो उसे वर्बल नाउन कहते हैं, जिसके कई पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक पार्ट इसका है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब कोई काम जारी रहता है, द एक्शन इज गोइंग ऑन, देन इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी अगर कोई काम जारी है तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यदि कोई काम पूरा हो चुका है तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसे कंप्लीटेड मैंने लिख दिया है। चलिए, ये बात हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? इसमें वर्ब में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है, जबकि जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, लिख सकते हैं वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है। और ये क्या होती है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जिसे हम पढ़ते हैं, असल में वो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब बात करते हैं, जैसे एक से एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। देखिए, वर्ब जो है उस वर्ब का काम होता है क्रिया करना, यानी क्रिया को बताना। असल में वर्ब ही क्रिया है, तो वर्ब करती क्या है? क्रिया करती है क्या काम हो रहा है उसको समझाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिया क्या करते हैं? हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, यानी वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। बट यहाँ क्या है? देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर ही क्रिया आ गई है, यानी आईएनजी फॉर्म आ गई है। तो ये क्रिया नहीं है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव या नाउन बन जाती है, जिसे बोलते हैं पार्टिसिपल। यानी ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, ना कि एक वर्ब के रूप में। तो क्या हो जाएगा? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई सॉ ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है? सॉ, यानी देखना। लेकिन यहाँ पे गर्ल क्या है? गर्ल की विशेषता एक तरह से बता रहा है, कैरिंग ए बास्केट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने लड़की को देखा जो टोकरी को उठाई हुई थी, ठीक है, या टोकरी कैरी कर रही थी। तो क्या हो गया? ये यहाँ पे वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये एक वर्बल नाउन यानी पार्टिसिपल है। ठीक इसी तरीके से, आई फाउंड द डोर ओपेन्ड। मैंने पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वर्क जो खुलने का काम था, ये पहले से क्या है? कंप्लीटेड है, यानी ये क्या है? एक पार्टिसिपल है। ठीक है, ए बर्न्ड चाइल्ड रीड्स इट्स द फायर। अब देखिए, बर्न्ड ये पहले से काम पूरा है, यानी जला हुआ लड़का। ठीक है, जब ऐसे शब्द आए, जला हुआ, कर या करके लग जाते हैं, तो उसको सब पार्टिसिपल या जीरंड से बनाते हैं। जीरंड क्या होता है आगे वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया ए बर्न्ड चाइल्ड, मतलब जला हुआ लड़का। काम तो क्या था? पूरा था। यहाँ वर्ब रूप में नहीं, एक नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में। बर्न्ड यहाँ क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, लड़की की विशेषता क्या, गुण क्या है, या क्या है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि बोर्ड मॉडिफाई कर रहा है, बर्न्ट। इसलिए क्या हो गया? एक हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया। चलिए, इसके रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है कि सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच। सेंसेशन, यानी सेंसेशन क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं महसूस करने वाली चीज़ जो होती है, उनके साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कौन सी चीज़ का? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। यानी जहाँ भी देखेंगे फील, हियर, सी, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच, उनके साथ उनके बाद हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई स्मेल समथिंग बर्निंग इन योर रूम। मैंने सूंघा है कुछ चीज़ जो आपके कमरे में जल रही है। तो यहाँ पे ये बर्न्ड नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि रूल ही कहता है कि सेंसेशन जो वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा का हमेशा क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल कहता है कि कैच, फाइंड, लीव, इनके साथ भी हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट डोर। मैंने उसे दरवाजे पे खड़े हुआ पाया, मतलब वो दरवाजे पे खड़ी थी। तो क्या हो जाएगा? वो भी काम जारी है। यानी जहाँ भी कैच आएगा, फाइंड आएगा, लीव आएगा, उनकी कोई भी फॉर्म्स आएंगी, उनके बाद हमेशा और हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रूल थे। आगे रूल की बात करते हैं। आगे बात करते हैं जीरेंड की। जीरेंड क्या होता है? ये क्रिया
अगर क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो उसे हम कर देते हैं जीरंड। जीरंड का हिंदी में क्या होता है, क्रिया में कर या करके लगा होता है। ठीक है, अगर हिंदी में क्रिया में कर या करके, जैसे मैंने नहा कर, मैंने खा कर, या हंस कर, बोल कर, घूम कर, टहल कर, ऐसे शब्द लगे लिखे रहते हैं जिसमें कर या करके ऐड कर देते हैं, तो उसे जीरेंड कहा जाता है। यानी वॉकिंग, वाचिंग, लाफिंग ऐसे शब्द जब आते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा व्यायाम होता है, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। आप पढ़ते होंगे अक्सर जगह पे, मूवी में, वीडियो में, या नॉर्मली आप देखते होंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें स्मोकिंग जो वर्ड आया है ये क्या है, एक जीरेंड होता है। ठीक है, इसको ज़्यादातर सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके भी एक और दूसरी बात करते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब भी किसी क्रिया में हिंदी में वर्ब में ना लग जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, घूमना, टहलना, मुस्कुराना, पीटना, बातें करना, कॉल करना, सॉरी कॉल करना नहीं, टहलना या खाने बनाना, ऐसे या तैरना, ऐसे ना लग जाते हैं जब लास्ट में, तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इसको बनाने का क्या रूल है, इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे टू डिसाइड, टू लाइक, टू फॉरगेट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि he advised me to read मैगजीन, उसने मुझे मैगजीन पढ़ने के लिए क्या किया, सलाह दी। ठीक है, तो पढ़ने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, इसमें के लिए, मतलब के लिए जब भी आता है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जब भी क्रिया में के लिए शब्द आता है उसके लिए भी। जैसे एक देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हमेशा और हमेशा क्या, जीरेंड का प्रयोग करेंगे। इनके बाद हमेशा या इनके पहले हमेशा जीरेंड का प्रयोग करें, इनके साथ जीरेंड ही यूज होता है या जीरेंड बनते हैं। एप्रिसिएट, अवॉइड, अटेम्प्ट, कंसीडर, डिले, डिसलाइक, escape, enjoy, excuse, fancy, finish, give up, understand, keep, go on, leave off, mention, mind, miss, practice, put off, stop। ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हमेशा जीरेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, अपीयर, आस्क, बेग, चूज, डिसाइड, डिटरमाइन, एक्सेप्ट, हेल्प, होप, लर्न, स्वेयर, विश। इनको या इनके साथ हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये था जीरेंड और इन्फिनिटिव। जीरेंड क्या होता है, जब सब्जेक्ट के स्थान पे क्रिया को कर या करके के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। इनके साथ एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, एक उपवाक्य इसको बोलते हैं। जीरेंड के पहले जो शब्द लिखा होता है, पहले शब्द, जीरेंड के पहले जो शब्द लिखा होता है वही क्या होता है, क्लॉज होता है। जैसे मैंने कहा पत्थर फेंक कर, पत्थर फेंक कर। अब फेंकना क्या हो, एक वर्ब है, इसमें क्या लग गया, कर या करके लग गया, तो ये जीरेंड हो गया। इसके पहले क्या था, ये पत्थर, तो ये क्या था, क्लॉज। अब फेंक कर मतलब क्या होगा, थ्रोइंग, थ्रोइंग क्या फेंक कर, द स्टोन, थ्रोइंग द स्टोन। ये क्या हो गया आपका, जीरेंड और क्लॉज हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं साथ में। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने पत्थर फेंक कर, या लिख लो वह पत्थर फेंक कर भाग गया, वह पत्थर फेंक कर भाग गया। ये फेंक कर क्या हो गया, जीरेंड हो गया। ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। तो जीरेंड क्लॉज पहले लिखते हैं, उनके बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये रूल है। तो पहले जीरेंड फेंक कर यानी थ्रोइंग, क्या हो जाएगा, द स्टोन। अब क्या हुआ, वह भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही रैन अवे, ही रैन अवे। ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूं, उसने मुझे
खाने के लिए रोटी दी, तो क्या हो जाएगा, अब ले के लिए यानी इन्फिनिटिव, और खाने के लिए सॉरी चलो तो लग गया, तो ही यानी उसने रोटी दी, देने के होता है गिव, तो ही गेव क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, तो ही गेव मी या ही गेव क्या हो जाएगा द ब्रेड, ही गेव द ब्रेड टू मी फॉर ईटिंग, या फिर इसी को लिख सकते हैं टू ईट। ठीक है, तो ये हो गया जीरेंड क्लॉज और इन्फिनिटिव। तो ये आपका वर्बल नाउन का टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। आपने क्या पढ़ा अभी तक, पार्टिसिपल जो दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और जीरेंड और इन्फिनिटिव, इसे ही बोलते हैं वर्बल नाउन, यानी जब एक वर्ब जो है एक नाउन के तरीके से कार्य करती है।